सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। भारतीय सोच में यद यद दृश्यम, जो दृश्य है वो अनित्य है। जो भी व्यवहारिक जगत है मिथ्या है दृश्य होने से। गुरुओं ने भी कहा जो दिसे सो सकल विनाशी। तो जो हमें अनुभव में आ रहा है वो थोड़ी देर बाद बदलता है, खो जाता है। तो खोजना है जिससे ये सब हो रहा है, जिसमें ये सब है, जिसमें समा जाता है उसको खोजना है। जो खोजे सो पावे। और ये खोजने की योग्यता सिर्फ खोजने की योग्यता, खोजने की इच्छा मनुष्य में ही है। जानवरों में खोजने की इच्छा ही नहीं होती, सत्य का अनुसंधान नहीं करते। हमारे भारत में बहुत ग्रंथ है जो पढ़ने लायक है, जो बहुत भारतीयों को पता ही नहीं है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है तत्वानुसंधान। तत्व की खोज करने वाला ग्रंथ, तत्व अनुसंधान। एक है ये जो चित्त वृत्तियां हैं ना, जो योग दर्शन चित्त वृत्तियों के निरोध की बात कहता है, तो एक ग्रंथ है उसका नाम है वृत्ति प्रभाकर। जो भी हमें ज्ञान हो रहा है वृत्ति ज्ञान है। नींद है, स्वप्न है, दुख है, सुख है, संसार है। यदि वृत्ति का निरोध हो जाए तो जगत दिखेगा ही नहीं, दुख है ही नहीं। ये वृत्तियां हैं और संपूर्ण संसार वृत्ति मात्र है। और सभी जितना हमें ज्ञान होता है वृत्ति ज्ञान है। हमें उस ज्ञान को पाना है जो बिना वृत्ति का है। बल्कि वृत्तियां जिससे मालूम पड़ती हैं और वृत्तियों का लय जिसके कारण मालूम पड़ता है उसको खोजना है, उस तत्व का अनुसंधान करना है। और भागवत का तो ये कई बार दोहरा चुके हैं। इतना ही जानने, एतावदेव जिज्ञास्यम, इतना ही जानने योग्य है। यत् स्यात् सर्वत्र और सर्वदा, जो सर्वत्र है और सदा है। सदा है इतने नहीं, सर्वत्र है, उसको खोजना है। इतना ही जानने के योग्य है। इसके जानने में ही श्रम करना चाहिए। एक दिन ये बताया था कि जो विशेष अग्नि है, विशेष और समान अग्नि, समान अग्नि मालूम नहीं पड़ती। समान अग्नि लकड़ी में है, सब जगह है, पर एक है विशेष जो दिखाई पड़ती है। हम उपयोग विशेष अग्नि का करते हैं। अंधेरा हटाने के लिए भी विशेष अग्नि, भोजन आदि बनाने के लिए विशेष अग्नि। समान अग्नि वो है जो सर्वत्र है, पर व्यवहार में नहीं आती, उपयोग में नहीं आती, उससे हम परिचित नहीं हैं। और उसी के लिए उपनिषद में एक उदाहरण दे दिया।
और रामायण में भी एक चौपाई है। एक अग्नि है जो दिखाई पड़ती है और एक दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसे ही एक मैं मालूम पड़ रहा है और एक मालूम नहीं पड़ता। आप सब जगह हैं ये मालूम नहीं पड़ता, हैं इतना मालूम पड़ रहा है। और कहाँ? यहाँ है, अब है, इस समय है ये मालूम पड़ता है, यहाँ है ये मालूम पड़ता है। सदा हम हैं, सर्वत्र हम हैं ये मालूम नहीं पड़ता। और सदा है ये भी युक्ति तर्क से मालूम पड़ जाएगा, लेकिन सर्वत्र हैं ये युक्ति से भी मालूम नहीं पड़ता। इसलिए उसके लिए भगवान ने भी कह दिया श्रद्धावान लभते ज्ञान। हम सर्वत्र हैं ये ज्ञान शास्त्र से, गुरु पर श्रद्धा रखने से होगा। विश्वास करो सर्वत्र। तो अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। अग्नि का उदाहरण आत्मा के लिए दिया। जैसे अग्नि एक ही सब जगह है, कहीं कहीं मालूम पड़ती है कहीं नहीं, ऐसे ही एक ही अंतरात्मा कई जगहों में कई तरह से मालूम पड़ता है। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, सबका जो अंतरात्मा है वो मालूम पड़ता नहीं है। जैसे अग्नि दो तरह की, ऐसे ही आत्मा विशेष चेतन और समान। समान सर्वत्र है, सदा है, विशेष कहीं कहीं है, मैं। इसलिए एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो, हर रूप में भी है पर प्रतिरूपो बहिष्य, और इनसे मुक्त, इनसे अलग भी है। ये न रहे तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही जानना है। इसके बिना जाने हमें मैं सीमित लगते हैं। अभी है नहीं रहेंगे, यहाँ है वहाँ नहीं है, अब हैं सदा नहीं रहेंगे, सदा नहीं थे, यहाँ हैं सब जगह नहीं है। इतना ही खोजना है, हम सदा हैं और सर्वत्र। इतना खोज लिया फिर जानना कुछ बाकी नहीं रहता, फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, कुछ करना बाकी नहीं रहता। फिर ये खाना पीना करना ये प्राकृतिक है, तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। ये तो प्रकृति ही कर रही है, तुम्हें थोड़ी करना है। भूख लग जाना, खाने का मन हो जाना, खा लेना। जानवर कोई गुरु बनाए हैं, जानवर कोई गीता पढ़े हैं, वो तो प्रकृति करा लेगी। खाना पीना चलना सोना जगना, किसने सोना सिखाया, किसने जगना सिखाया? सब जग जाते हैं सब। ये तो प्रकृति कर रही, तुम करते होते तो अकल चाहिए। ये तो प्रकृति कर रही है, तुम करे कोई नहीं। पर अहंकार से मूढ़ व्यक्ति इस प्रकृति के कर्मों को अपने मानता रहता है। इसलिए आत्मा का विज्ञान प्राप्त करो। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, एक आध तो हम ही ने नहीं देखे। तत्वानुसंधान हमने देखा, पंचदशी थोड़ा देखा, वृत्ति प्रभाकर बहुत कम, और मुख्य रूप में एक है चित सुखी। कई ग्रंथों के नाम है नहीं लोग, चित सुखी। और इसी तरह से एक सबसे जटिल ग्रंथ है खंडन खंड खाद्य। खंडन खंड खाद्य, खंडन रूपी जो लोगों ने अध्यात्म का खंडन किया है, ऐसा जो खंडन किया है वो है खाण खाद्य जिसका। ऐसा ग्रंथ जो खंडन को खाण शक्कर की तरह खा लेता है, खंडन को भी
खा लेने वाला ग्रंथ। जितने लोगों ने तर्क से खंडन किए उन सबको खाण बना के, मीठा बना के खाने वाला ग्रंथ खंडन खंड खाद्य। शब्द ही बड़े विचित्र, खंडन खंड खाद्य। खाद्य माने जो भोजन जो खाया जाए वो खाद्य। तो खंडन को और खाण, खंड खाण शक्कर, खंडन है खाण खाद्य जिसका, ऐसा ग्रंथ। और हमें शायद यदि गलत नहीं याद तो राजा हर्षवर्धन का बनाया है। राजा लोग भी ऐसे ग्रंथ लिखते थे। आज लोगों को जो इस मार्ग में चल रहे हैं उनके पास नहीं। तो पहले राजे महाराज राज्य ही नहीं करते थे, ऐसे चिंतन पूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। और भी एक आध बताया था कि स्थित प्रज्ञ दर्शन, विनोबा जी जेल में रहे, ये लिखा। और लोकमान्य तिलक गीता का कर्म रहस्य, ये लोकमान्य तिलक ने लिखा। ये सब नेता थे, देशभक्त थे, देश के लिए जेलें काटते रहे और ये लिखते रहे। आज के समय में हम खाली हैं, बेकार टाइम हमारा गपशप में जाता है, स्वाध्याय में भी नहीं। नया तो हम लिखेंगे ही क्या, लिखा हुआ ही पढ़ने का समय हमारे पास नहीं रहता। तो आप लोग तीर्थ में हो, निवास कर रहे हो, इसमें बहुत सारे संत हैं। हमें देखो, अभी लोग रूस के आएंगे, यहाँ योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, क्रियाएं करेंगे, इस देश तक में आएंगे। अमेरिका के लोग यहाँ सीखने आते हैं। और मोदी जी देश का इतना काम करते हुए रोज समय निकाल करके योगासन प्राणायाम करते हैं। नवरात्रि का भी बीते व्रत किया होगा। तो और स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। और साधु महात्मा खाली हैं, सुबह प्राणायाम का समय नहीं है, योगासन का समय नहीं है कि उठ के करें। तो कई बार जिनके पास समय बहुत है उन्हें करने का मन नहीं है, और जो इतने व्यस्त हैं वो भी करने का समय निकाल लेते हैं। तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है, जहाँ चाह होती है तहाँ समय बन जाता है, और जो हम चाहते हैं उसके लिए समय निकाल लेते हैं, इसके लिए नहीं निकलता। इसलिए उन्होंने नाम रखा, मोदी जी ने, फिट इंडिया। भारत को फिट, चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। तो आप लोग सचमुच इसको प्रवचन मत समझो। जो बिल्कुल खाली है यहाँ, वो एक घंटे प्राणायाम का, योगासन का, कुछ क्रियाओं का समय नहीं निकाल सकते तो हम उन्हें अभागा ही कहेंगे। और क्या, जिन्हें समय दिया भगवान ने समय नहीं निकाला, और जिनके पास समय नहीं वो निकाल रहे हैं, वो भाग्यशाली है। क्यों? पहला सुख निरोगी का है। तो कम से कम आत्मा का सुख नहीं तो शरीर का तो सुख है। स्वस्थ शरीर का सुख, रोगी शरीर का दुख। ठीक है? तो इसलिए हमें ये जो रोग का मंदिर है, इसे स्वास्थ्य का मंदिर बनाए। इस मंदिर की रिपेयर, मरम्मत करते रहे तो ज्यादा दिन मंदिर टिकता है। रिपेयर ना करो जल्दी गिर जाता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें, तन को स्वस्थ बनाएं, मन को शांत बनाएं और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।